चुनाव खत्म होते ही शुरू हुआ कानून का प्रहार। कहीं धीमी तो कहीं तेज हुई कानून की रफ्तार। एक बार फिर कानून ने किया है अब्बास अंसारी पर विचार। हमने कहा जिसके साथ लाखों करोड़ों बाहों का बल हो वो बाहुबली नहीं तो बाहुबली कौन है? हम हैं, हमें इससे कोई गुरेज नहीं है। रडार में है मुख्तार, पर इन पर कब होगा उचित विचार। इन्होंने तो कर दिया था कानून की गरिमा को तार तार। तुम क्या करते हो? सस्पेंड होगे तुम साले। आप दिमाग खराब हो गया। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। बीते 5 सालों में योगी सरकार ने एंटी माफिया मुहिम के तहत जहां जहां बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की, वहां से भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिली। लेकिन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। अखिलेश यादव के नाम पर अधिकारियों को धमकी देने के मामले में अब्बास अंसारी पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हेट स्पीच के मामले में मऊ पुलिस ने अब अपने जांच के दायरे को आगे बढ़ा दिया है। चुनाव प्रचार के दौरान आपने भी अब्बास अंसारी का वीडियो देखा होगा। वह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहाँ है वो यहाँ ही रहेगा। पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और गठबंधन को करीब 125 सीटें मिली, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन को करीब 274 सीटें मिली और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में एक बार फिर से अब्बास अंसारी के ऊपर कानून का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। हमने कहा जिसके साथ लाखों करोड़ों बाहों का बल हो वो बाहुबली नहीं तो बाहुबली कौन है? हम हैं, हमें इससे कोई गुरेज नहीं है। अगर मेरे लोगों की आन बान शान इज्जत आबरू पे कोई आंच डालने की कोशिश करेगा तो उस आंच को बुझाना हम जानते हैं। आज तक बुझाया है, आगे भी बुझाएंगे। हमें कोई रोक नहीं सकता इस बात से। और रही बात, चंद दिनों की बात बची रह गई है। आज जो उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, मेरे नौजवान साथियों के ऊपर कुछ बितके बैल जो है वो फुफकार रहे हैं। मेरे नौजवान साथियों की तरफ कुछ बैल अपनी सींग काट के खड़े हैं। समय वक्त आने दीजिए, खूंटे में यही ना बांध दिया तो आप भी कहिएगा। अब्बास अंसारी के खिलाफ कुछ और धाराएं भी लगाई गई हैं। बीते 5 मार्च को 4 और धाराएं 186, 189, 153 ए, 120 पी बढ़ाई गई। इसके पहले 4 मार्च को पुलिस ने पहले 171 एच और 506 आईपीसी की धारा में मुकदमा दर्ज किया था। खैर, जहां तक हेट स्पीच की बात है तो हेट स्पीच तो अमेठी जनपद के तिलोई विधानसभा क्षेत्र से विधायक शरण सिंह ने भी दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदुस्तान का हिंदू अगर एक बार जाग गया ना तो ये दाढ़ी यहाँ से नोच के यहाँ पीछे चुटिया बना देगा। जय जय श्री राम। और हिंदुस्तान में रहना है तो राधे राधे कहना पड़ेगा। और वरना बंटवारे के समय जो सब पाकिस्तान गए थे, आप भी चले जाइए, यहाँ कोई जरूरत नहीं। शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अमेठी के तिलोई विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। एक बार फिर चुनाव में उन्हें जीत हासिल हुई है और एक बार फिर वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से ही अमेठी के तिलोई विधानसभा क्षेत्र से विधायक बन गए हैं। तो क्या चुनाव आयोग या कानून ने शरण सिंह के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया या कोई एक्शन लिया? अब शरण सिंह के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया हो या ना लिया गया हो, लेकिन अब्बास अंसारी के खिलाफ चुनाव आयोग ने एक्शन लिया था। खबरों के अनुसार चुनाव आयोग की तरफ से अब्बास अंसारी के चुनाव प्रचार पर 24 घंटे की रोक लगा दी गई थी। अब अब्बास के खिलाफ दर्ज मुकदमे में कई धाराएं बढ़ा दी गई हैं।
मुख्तार अंसारी की परंपरागत सीट मऊ सदर से इस बार सपा गठबंधन ने अब्बास अंसारी को मैदान में उतारा था। चुनाव प्रचार के दौरान 3 मार्च को पहाड़पुरा में आयोजित सभा में अब्बास अंसारी ने अखिलेश यादव का नाम लेकर कहा था कि भैया से बात हो गई है, सपा की सरकार बनने पर यहां के अधिकारियों का 6 महीने तक ट्रांसफर नहीं होगा, पहले सभी का हिसाब किताब होगा। खैर, मऊ सदर विधानसभा सीट को 6वीं बार अपने परिवार के कब्जे में बनाए रखने में मुख्तार अंसारी के बेटे तथा सुबह सपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी सफल रहे। अब्बास अंसारी इसके पूर्व घोसी विधानसभा सीट से पिछला चुनाव लड़ चुके थे। इसके अलावा भी अपने विधायक पिता के चुनाव का प्रबंधन भी करते रह चुके हैं। इस बार पिता की राजनीतिक जमीन पर उन्होंने सपा सुबह सपा गठबंधन से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इस प्रकार 5 बार से यानी 25 सालों से मऊ सदर विधानसभा पर मुख्तार अंसारी का कब्जा उनके बेटे ने बरकरार रखा। खैर, देखते हैं कि अब्बास अंसारी केस में और आगे क्या होता है। धन्यवाद।